दूसरा है, माया हमको सुखी होने का लोभ देती है, एडवर्टाइजमेंट करती है कि अगर आप यह चीज खरीद लेते हैं तो आप परम सुखी हो जाएंगे। एक बार मैं किसी के घर में बैठा था, वहां पर टीवी में जॉनी लीवर की एड चल रही थी। तो उसमें ऐसा बताया था कि एक व्यक्ति मर जाता है तो उसको दो दीवालों के बीच ले जाया जाता है, एक इधर दीवाल है और एक इधर दीवाल है। एक साइड में इधर स्वर्ग लोक लिखा है और दूसरी साइड में इधर नरक लोक लिखा है। और उस दीवार के ऊपर एक पर्दा लगाया हुआ है अथवा टीवी लगाया हुआ है। उसमें जैसे फिल्म का ट्रेलर बताते हैं ना, ऐसे अंदर क्या हो रहा है, दोनों साइड में दोनों दीवारों पर ट्रेलर चल रहा था, ट्रेलर दिखाई दे रहा था कि अंदर क्या चल रहा है। तो सबसे पहले इसने स्वर्गलोक की ओर देखा, तो उसमें सब निराश होकर ऐसे बैठे थे, सूखे राइस खा रहे थे, ऐसे। इधर नरक में देखा तो लड़का लड़की डांस कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ऐसे जबरदस्त म्यूजिक चल रहा है। उस व्यक्ति ने सोचा इधर मजा आएगा, स्वर्ग में मजा नहीं आएगा, नरक में मजा आएगा, क्योंकि उसका ट्रेलर बहुत अच्छा है। तो नरक का दरवाजा खुलता है, दे धड़ाम अंदर। ऐसे ही वो अंदर गया है, उसको पैर पकड़ के गरम गरम तेल के अंदर उसको कढ़ाई में डालते हैं और उसको फ्राई। अरे बाप रे, मर गया। क्या हुआ? अरे भाई, आप तो बाहर इतना अच्छा ट्रेलर दिखाते हैं लेकिन अंदर इतनी पिटाई कर रहे हैं। तो उसने कहा, अरे भाई, वो बाहर वाला जो ट्रेलर था ना, वो तो हमारा एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट था। एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे तो कौन आएगा? हमारी स्थिति भी ऐसी है। हम इस भौतिक जगत की एडवर्टाइजमेंट से प्रभावित हो जाते हैं, एड से प्रभावित हो जाते हैं। वो एडवर्टाइजमेंट मिथ्या होती है, लोगों को फंसाने के लिए होती है। कई बार हमें टीवी में बाम की एडवर्टाइजमेंट आती है, बाम की एड आती है कि ऐसे कमर दुखती है, वो दादी माँ ऐसे चलती है, जैसे एड लगाती है सीधी होकर चलने लगती है। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। कई बार घर घंटी की एडवर्टाइजमेंट आती है, ऐसे फुल्का रोटी बनती है, एकदम फुल्का एड में, लेकिन वास्तव में नहीं बनती है। ऐसी कड़क बनती है कि चबा चबा कर दांत में दर्द शुरू हो जाता है। तो ये सब मिथ्या एडवर्टाइजमेंट है। आत्मा को कोई भी वस्तु, भौतिक वस्तु सुखी नहीं कर सकती। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि अगर ये चीज मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, अर्थात मेरा जीवन सुखी बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब रेखा जवान थी, अब तो रेखा की चेहरे पे रेखाएं पड़ गई, लेकिन जब रेखा जवान थी तो लोग रेखा का फोटो रखते थे ऐसे और देखते थे, अगर रेखा की शादी मेरे साथ हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। क्या हुआ मुकेश अंबानी का, सॉरी मुकेश अग्रवाल का। मुकेश अग्रवाल क्या हुआ? जिसकी शादी रेखा से हुई, बेचारा पहली रात में पंखे के नीचे लटकर मर गया, आत्महत्या कर ली। उसका जीवन धन्य क्यों नहीं हुआ? पूरी दुनिया रेखा के पीछे पागल थी। तो ये सब भ्रम है कि ये चीज हमको सुखी करेगी। मेरे पास रेखा का फोटो नहीं हो मैं उदाहरण दे रहा हूं, ये मेरा लाइसेंस है, मैं उदाहरण दे रहा हूं। तो कहने का मतलब है, भौतिक चीज हमको सुखी नहीं कर सकती। तो जिस प्रकार मछली पानी के बिना सुखी नहीं रह सकती, उसी प्रकार जीव भगवान के बिना सुखी नहीं हो सकता। यहां पर मछली का उदाहरण दिया गया है। हम एक काम करते हैं, मछली को पानी से बाहर निकाल लेते हैं और फिर उसके सामने बहुत बड़ा टीवी रख देते हैं, बहुत बड़ा टीवी, लेटेस्ट शराब की बोतल दे देते हैं, सिगरेट लेटेस्ट, क्रिकेट की मैगजीन दे देते हैं। जो भी चीज भौतिक जगत में आनंद प्राप्त करने के लिए उपलब्ध है, वो सब चीज हम मछली को दे देते हैं, लेकिन मछली को पानी से बाहर निकाल देते हैं। तो मछली क्या करेगी? तड़पेगी, तड़पेगी। ऐसी ही परिस्थिति हमारी है। इस आत्मा को भौतिक जगत में आनंद प्राप्त करने के लिए जो भी चीज उपलब्ध है वो सब दे देते हैं, फिर भी आत्मा दुखी रहेगी, तड़पेगी आत्मा। जैसे मछली पानी के बिना सुखी नहीं हो सकती, उसी प्रकार जीव भगवान के बिना सुखी नहीं हो सकता। जैसे मछली का जो स्वभाव है, नेचुरल स्वभाव, वो पानी में रहना है, ऐसे ही हमारा नेचुरल स्वभाव भगवान के साथ रहना है। हम मछली के समान हैं और भगवान पानी के समान है। जब तक हम भगवान के संपर्क में नहीं आते हैं,
तब तक हम दुखी रहेंगे। यह बात आप आज समझो या कल समझो या 1000 साल के बाद समझो, लेकिन समझना तो जरूर पड़ेगा। अब एक प्रश्न होता है कि कौन भगवान, भगवान कौन है और हमारा किस भगवान के साथ संबंध है? क्योंकि भौतिक जगत में तो हजारों देवी देवता है और भगवान है, उनमें से कौन से भगवान के साथ हमारा परमानेंट संबंध है और किस शास्त्र में लिखा हुआ है? तो भगवान के विषय को हम तीसरे दिन में समझेंगे, नेक्स्ट डे।